सच कहूँ ना, अब कुछ गीता योग सत्संग करने का मन नहीं होता। कृष्ण प्रेम और क्या आगे कहे, एक शब्द में सारी गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद पुरुष की वाणी, या तो कहो कृष्ण अथवा कहो प्रेम, अन्यथा कह दो कृष्ण प्रेम। और कौन सा ज्ञान, क्या कहना है और क्या सुनना है, क्या करना भी है। जब पहुँच गए, रामकृष्ण परमहंस कहते थे, उस चिट्ठी पर केशवानंद का पता लिख दिया, टांगे में बैठे उनको सत्संग के लिए बुलाया था। और पहुँच गया, मैंने वो चिट्ठी फाड़ के फेंक दी, रख दी। अब क्या करे उस चिट्ठी का, जहानात आ गए ना, एक जगह मिल गई ना भीतर में, चले ना उधर। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले। सचमुच माँ ऐसी जगह है वो, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्रेम ही प्रेम मिले। ये ऐसा ही गगन है, हृदय चित्ताकाश कहते हैं शास्त्रों में, उस उपनिषदों में चिदाकाश। ये आसमान जो है ऊपर आकाश, यहाँ से तो जल बरस रहा है, अभी बर्फ गिर रहा है बाहर। एक चिदाकाश है कहते हैं, जो चित्त के अंदर है, उसमें प्रेम की वर्षा होती है। नित्य अविरत जल, उसमें नहाए ना। वही रामकृष्ण नरेंद्र से, विवेकानंद से कहते थे, पट्टे ये समुद्र ऐसा है, इसमें डूबेगा तो मरेगा नहीं, सच्चिदानंद का। इसमें डूबेगा उसके बाद जिएगा, क्योंकि ये प्रेम का समुद्र है। अभी तो मुर्दे है, निर्भर है अन्न कोश पर, भोजन पर निर्भर है, जल पर, वायु पर। ये तो जितनी देर शाख दिया, पंप किया, तो उतनी देर चला, नाक बंद कर दी तो गिर गया। ये तो मृत्यु है, नित्य सन्निहितो मृत्यु, शंकराचार्य कहते हैं। हर क्षण है साथ। कर्तव्यो धर्म संग्रह, इसलिए जिस काम के लिए आए हैं वो पहले करना चाहिए, धर्म निभाना चाहिए। जैसे ध्यान के समय कहा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क, द ओनली टास्क आई माइट से, मनुष्य देह में अपना पुनर्निर्माण, जीर्ण उद्धार करते हैं मंदिरों का पैसा खर्चा करके। ये जीर्ण हो रहा है ना, ये मंदिर अपनी ओर देखे कितना जीर्ण हो रहा है, पता नहीं कब गिर जाएगी ये ईंट, लुढ़क जाएगा। इसका उद्धार कब होगा? उद ऊपर, अभी से समझ गए संस्कृत, और धार पकड़ के रखना। धर्मोद्धारयति धरति धारयन्, विष्णु सूक्त में आता है। उस नारायण के लिए इसने उठा के रखा है, इसलिए इसको धरती कहा है, जहाँ पर हमें जिसको पकड़ के रखा है। ये टंगी अपने आप नहीं घूम रही है, गिर जाती थी खड्डे में, काले खड्डे में। इसको धर के रखा है, धरती। तो इस पर आए, क्या पढ़े, क्या पता है, क्या कहे। आई नो वेल, 100% जानता हूँ, 99.9% नहीं, 100% तुमको सब पता है। You're just humoring me। ये मेरे इतने सारे मिलकर मेरे पर कृपा कर रहे हैं। एक गधे के लिए 100 आने पड़ते संभालने के लिए, वाइल्ड ऐसे। आपको तो सब पता है, ये मैं जानता हूँ, सचमुच में पता है। जो पता है ना, होना चाहिए, रहना चाहिए, जानना चाहिए, समझना चाहिए, वो तो सब जानते हैं। एक क्यों
इसकी आवश्यकता नहीं है। हो ही आवश्यकता तो बस भीतर जाने की, जो जानते हैं उसको याद करने की अवेयरनेस। द ओनली थिंग मिसिंग। इतने सारे बाल हैं सिर पे, अगर एक बाल इधर से निकल जाए तो पता भी ना चले कहाँ गया, कौन था। ठीक है, इतना जीवन में सब कुछ है, एक बात की कमी है, सचेतन जीवन, अवेयरनेस। एम आई अवेयर? ध्यान है क्या? ध्यान नहीं है तो फिर ध्यान देते क्यों नहीं? ध्यान तो साथ में है। चेतना जो है, चैतन्य जो है, अर्थात तुम जो हो, हम जो है, वही तो ध्यान है, वही तो चेतन है। और कहाँ से ध्यान लाते? ध्यान करने बैठे तो किधर से लाते? डिब्बी खोलते हैं, बोरे में से निकालते हैं, दूसरे कमरे से कहाँ से लाते हैं? इलेक्ट्रिक प्लग लगाते हैं, ध्यान कहाँ से लाते हैं? आज ध्यान नहीं हो पाएगा, ख़त्म हो गया। वो कल की छुट्टी है, वो चक्की में आटा बनाने, तो उसके बाद ध्यान होगा? नहीं, ध्यान तो अपना अंदर में है, तो देते क्यों नहीं? महाराज प्रभु कृपा करो अपने आप पर। फिर कुछ नहीं है इधर, मेरे पास कुछ नहीं है, बट हाँ जो मेरे को ज़्यादा अकल भी नहीं है, कुछ अकल समझता भी नहीं, कुछ नहीं है। पर जितना है उतना तो है ही तुम्हारे पास, उससे ज़्यादा है, मैं जानता हूँ। तो पढ़ के तोते क्यों नहीं सुना? तो आप तो जानते हो, उसको तो पिंजरे में बंद कर दो तो ठीक हो। अपन तो मुक्त आत्मा है, मुक्त जीवन है। अभी कहाँ शिवोहम सच्चिदानंदोहम ब्रह्मोहम। तो थैंक यू फॉर इंडल्जिंग मी इन नो लाइफ टाइम। किसी जन्म में मैं आपकी कृपा, आपके उपकार नहीं फेर पाऊँगा, इसलिए मेरे कृष्ण ने जो कहा है वही प्रिस्क्रिप्शन लेता हूँ। ऐसे समय हाथ जोड़ के प्रणाम कर देना चाहिए, धन्यवाद। जब ये पता चल जाएगी, ये इन्हें के उपकार नहीं फेर पाएंगे कभी। एक के भागवत बड़ी सुंदर कथा आती है हरिवंश पुराण में। कृष्ण शिव जी से कहते हैं, प्रभु आप मेरे आराध्य हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शंभ सदाशिव से, आप मेरे ईश्वर हो। जो गोकुल में जब जाओगे, ये वृंदावन की यात्रा में गोकुल ग्राम है, अभी भी है, वहाँ पर जगह है जहाँ पर नंद बाबा का महल था। वो कृष्ण को दूध पिलाने पूतना आई थी। उधर शिवजी बाबा आ गए थे कैलाश छोड़कर दर्शन करने। गीता पढ़नी है या कथा सुननी है? अभी तो बस 15-20 मिनट में कहेंगे हो गया जितने भाई समय, चलो भागो, भगा दो। है कथा सुननी है? सलीम भाई आपको भी चस्का लग गया? तो आ गए बाबा भोले मैया से, कहते छठा सातवां 8वां दिन जो भी होगा, यशोदा माता परेशान हो गई। रोज पहले दिन से कोई ये देहना का असुर आया, आघासुर आ गया, ये असुर वो असुर। छठे दिन तो बड़ी सुंदर अप्सरा बन के आई पूतना, और छठी का दूध पिलाने के वो विष पिला दिया। करे ना कुछ नहीं, इसके बाद किसी को दिखाना नहीं मेरा लाला को, किसी को दर्शन देने नहीं, कहीं चल भाग, कोई नहीं आएगा इधर, बंद कर दिया दरवाज़ा। तो पहले तो प्रॉब्लम हो गया शिव जी को, खुद आ गए, ब्राह्मण वेश में आ गए। ओम भगवते भिक्षां देहि, अलख निरंजन, अलख जगह अलख निरंजन, वो जाने को खाली नहीं बाहर। तो बड़ी मुश्किल से किसी से संदेशा भेजा मैया को, कहना अपने लाला के दर्शन कराए, और मेरे प्रभु है, मेरे आराध्य है। कृष्ण के लिए कहते शिव जी। वो यशोदा ने साफ ना कर दिया, कोई नहीं, सब भेष बदल के आते, सब बदमाश है, सब राक्षस है, ये भी ऐसा ही है। इसकी ओर देख के शंकर जी, शिव जी की ओर खिड़की से, ये भी ऐसा बदमाश राक्षस आया ब्राह्मण बन के। वो कथा सुनी थी, आया था सीता मैया 5000 साल पहले, अभी तो 10,000 साल, उस समय 5,000 साल पहले आया था। ऐसे वो सीता माता को उठा के ले गया, ऐसे ही आया होगा कोई रावण। अब क्या करे, बड़े अलग जगह रहे, कुछ कोई नथिंग डूइंग। यशोदा मैया ने आज किसी का दर्शन नहीं, 6 से 7-8 दिन हो गए, 8 आकर के मेरे लाला को भगाने ले चले। अब क्या करे, तो फिर शिव जी ने कहा योग माया उधर आई थी, वृंदावन में थी, भगवान कृष्ण ने जो बेच के रखी थी अपनी, उसकी बहन थी,
जो वास्तव में यशोदा के घर में जिसका जन्म हुआ था उसको अदला बदल कर दिया था उधर ही। तो योग माया दुर्गा माता, शिव जी की पत्नी पार्वती, कृष्ण की बहन कहलाती है। तो ये जमाई है वैसे उनके, बहनों ही है। तो उनसे कह दे अब तुम ही जाके कुछ करो, तो पूरा वो हो गई अंदर, कहने लगी नहीं 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 नहीं, मैं इनको जानती हूँ, ये नहीं है, राक्षस नहीं है। वो तो उस पर विश्वास था, उसका दाई थी, पहले से कितने सालों से उधर ही रहती थी, सबका विश्वास संपादन किया था। यशोदा मैया का 100% उस पर विश्वास था, बिल्कुल अपनी माँ जैसे। नहीं नहीं नहीं, ये एक है जो बस वास्तव में, अरे इनके तो चरण छू, बड़े भाग से कितने जन युगों तक मुझे, फिर भी संदेह तो हो रहा है, लेकिन इसकी बात मान रही है। ठीक है, थोड़ा सा दरवाज़ा खुल के अपने लाला को लेकर के आती है। योग माया कह रही है तो मौसी बन के आई थी, वो जानती नहीं थी योग माया है ऐसी कोई दाई। पटा लिया उसको, और दूर से दरवाजे से कहते बाबा इधर ही से दर्शन कर लो। तो कहते नहीं, तो बोले बाबा कह रहे नहीं मैया नज़दीक से, मैं तो इनके चरण छूना चाहता हूँ, ऐसा मौका कभी नहीं आता इनके चरण छूने का, तू तो गोद में लेके बैठी, कितनी भाग्यशाली है, इनके चरण छूने देते हो। बिल्कुल नहीं, चरण छूने के नाते आएगा, मैं जानती हूँ जादू करेगा, भगा ले जाएगा, उठा के ले जाएगा, बिल्कुल नहीं। दर्शन इसने कहा योग मैया ने, इसलिए दर्शन करा रही हो, चलो आगे चलो। तो मत भिक्षा नहीं दोगी इनको? हाँ भिक्षा देते हैं, कहते हैं उनका ये बड़े ऐसे तपस्वी बाबा है, एक बार अलग जगह थे वहाँ पर भिक्षा मिली तो मिली, नहीं तो वैसे भूखे रह जाते। तो यशोदा माता कहती ठीक है भिक्षा लेके आती हूँ, इतने ऐसे है, तू कहती इतने तेजस्वी बाबा है, तुम्हें बड़ी भिक्षा लाती हूँ। अंदर से थाली में जवाहरात हीरे मोती दागे ये सब लेकर के आती है और कहती है उनको दे दे। हम बोले बाबा, कहते मैया ये क्या भिक्षा लाई, मुझे तो अपने लल्ला के दर्शन नज़दीक से करा, इसकी भिक्षा चाहिए, ये तो मेरे से तू ले लेकर के अपना भिक्षा पाता उल्टा करते थे, ढेर लग जाता है हीरे जवाहर होता वहाँ पर, रुके नहीं, ये तो तू कंकर हीरे पत्थर तो हमसे ले ले। तो और डर जाती है यशोदा, ये मैंने बोला था ये ये कोई है, ये जादूगर है, ये बदमाश है, मायावी है, ये मायावी है करके और डर गई। नहीं अब क्या कैसे करे, तो कैसे, लंबी कथा है सलील भाई, 1-2 श्लोक गीता की भी होनी चाहिए, बड़ी बहुत रोमांचकारी, बड़ी सुंदर है। तो कैसे पटा पुटा के कहती है थोड़ा नज़दीक तो लेकर के आ योग माया। तो एक 10 फीट की दूरी तक आकर के नज़दीक से दर्शन कराती है। और बड़ा मस्त संवाद है कृष्ण का और शंकर शिव जी का उसमें, कि प्रभु इतना हिचकिचाहट, इतना हमको दूर कर दिया, मन ही मन में करे, इतने हमको तरसा रहे हो, इतने हमसे रूठ गए, दर्शन नहीं दे रहे हो, इतने दूर रह रहे हो, क्या हुआ हमसे, कैसी बात कह दी। और कृष्ण कह रहे प्रभु मैं तरसा हूँ आपके दर्शनों के लिए, ये अभी ना ये माँ को गिरवा दिया हुआ ये दे, माँ की बात में नहीं लाऊंगा, ये जैसा करेगी वैसे मैं क्या करूँ, एक ही तो है कहते जिसके सामने मैं झुकता हूँ सुनता हूँ। सचमुच में राक्षस होते तो अभी तो सुदर्शन को भेज देते थे, छठी का दूध पिला को जो, लेकिन ये तो मैया है, इसकी बात को कौन सा सुदर्शन काट पाए, इसलिए माननी पड़ेगी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर शिव जी उधर ही रुकते हैं और अपने सूक्ष्म देह से जा कर के उनके चरणों का स्पर्श करके फिर से वापस आकर के अपने स्थूल देह में कहते ठीक है, और फिर अलग जगाते निकल जाते हैं। यशोदा माता कहती है साधु बाबा भिक्षा तो ले जाओ, हो गए बस हो गई, मिल गई भिक्षा। कह के जैसे जैसे चलते जाते हैं एक एक कदम पर फूलों का गुच्छा निकलते जाता है, शिव जी है। और वो योग माया वहाँ की मिट्टी उठा के अपने चरणों में लगाकर उनके शिव जी जहाँ से चले पद चिन्हों से, और फिर अपने लल्ला को मिट्टी लगाती है। तो नंद बाबा भी उतने में आ गए, ये क्या चमत्कार हो गया, कैसे हो गया, ये कौन थे। रोमांचकारी समाधि ऊपर जा कर के शिव जी कंप्लेन करते हैं कि प्रभु इतना क्यों तरसा, आज तक तो ऐसे नहीं, एक बार दर्शन होते कि योगों में आपके बाल रूप के ऐसे तो आपके दर्शन करना कोई मुश्किल बात नहीं है, कितनी बार आ जाते बात करते, लेकिन बाल रूप में नहीं दिखते हो ना, इसलिए चाहते थे। तो उस समय जो हुआ था संवाद, उसमें ये बात आती जो मैंने कही थी, वो कहते हैं कि आपने दर्शन दे करके हम पर उपकार किए, कृष्ण कहते हैं
शिव जी कहते हैं ये कहकर आपने हम पर उपकार किए, दोनों एक दूसरे का उपकार करे। और फिर कृष्ण कहते हैं अच्छा आपके चरणों की रज जो मिल गई ना, आखिरी बात कहते हैं वो योग माया ने उठा के मेरे माथे पे लगा दे, उसके उपकार में कैसे। तो शिव जी और कुछ लगा देते। फिर अंत में कृष्ण भगवान कहते हैं आप तो ज्ञानी हो ना, आप तो मेरी हर बात को काटोगे बराबर, आपको पता चलेगा उस पर। हम तो प्रेमी हैं प्रभु, हम के भक्ति है, हम तो ज्ञानी नहीं है। कृष्ण कहते हैं हम तो प्रेमी हैं, भगत है, आप ज्ञानी हो तो हम तो बस प्रेम में हिसाब नहीं जानते किस पर किसका। शिव जी बता रहे आपका इतना मेरे पर उपकार है, मेरा कुछ नहीं। कहते हम हिसाब नहीं जानते, हम तो प्रेमी हैं, तो इसलिए बस हम इतना जानते हैं ऐसे समय जब हम आपका हिसाब नहीं चुका सकते, इतना हम जरूर जानते हैं। दो हाथ जोड़ के माथा टेक के आपसे करवा लेते। वो बात याद आई इसलिए आपके सामने रखी। तो संक्षेप में कई कथा बड़ी सुंदर है। अब कृष्ण और शिव हो, उनकी कथा इस जीवा से कैसे बखान हो। दैट्स द ग्रेटेस्ट एंड द स्वीटेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। सो वी वर इन प्रभु आज्ञा। आपके घर है ना अगले रविवार, उस दिन अच्छी तरह से पर्सनली इसको डिकोड करेंगे। आंसर इज यस, या हाँ 100% यस। मैं तो इतना कहता ना दिल लगी से, ये आदमी वही आदमी था जो राम बन के आया, वो ऊपर बैठा है, वैकुंठ में सोया है, जो भी है योग निद्रा में, ऐसे है वैसे है। वही जो राम बन के आया, वो तो तेल लगा के ऊपर चोटी बांध के गेरुए वस्त्र पहन के एकदम सादा, पर चरणों में कोई चरण पादुका नहीं, कुछ नहीं। कितने 100 बार पूछ के परेशान हो गए ऋषि मुनि तुम्हारी पहचान क्या। हम जानते, हम समझते तुम भगवान हो, बराबर है ना, सच कह दो तुम भगवान हो। एक बार भी नहीं माना भगवान है। कहते नया ना मैं दशरथ नंदन राम हूँ, मैं नहीं जानता भगवान की बात, तुम जानो, तुम हो। कहते राम जी तुम ऋषि मुनि हो, तुम ज्ञानी हो, तुम जो जानो वो जानो, मैं इतना जानता हूँ, मैं दशरथ नंदन राम हूँ। और वही आदमी इधर बन के आया, कृष्ण बन के आया, तो खोले छोड़ दिया बाल, कभी तेल न लगाया। और ये जब देखो तो पहराव, इधर मोर का पान, ये माला, वैजंती माला, फूलों की माला, कान में फूल, ये वो उल्टा उसके राम का बिल्कुल। और धड़ाक से पहले दिन से कह दिया मैं भगवान हूँ। इधर तो गीता में कहते मेरे से ऊपर भगवान है, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये श्लोक हुआ है अपना गीता में। अरे भैया कहता मेरे आगे और कुछ नहीं है, इधर उधर मत देख, मेरे से बड़ा कहीं नहीं मिलेगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा, ये सब भरा मेरे से ही है। वही राम नाम का जो आदमी था वो इधर आके ये कह रहा है, क्योंकि हमारी अकल से इस समुद्र को हम इतनी छोटी कटोरी से नाप नहीं सकते। उसका इतना विशाल चरित्र है कि एक रूप में फिट नहीं होता, कि ऐसा भी सीख देने के लिए, सिखाने के लिए। तो बड़े बड़े इसके रहस्यमय, बड़े सुंदर, बड़े चमत्कारिक, बड़े रोमांचकारी और बड़े सुंदर मधुर चरित्र वर्णन है भैया राम के भी और कृष्ण के। वो आदमी तो एक ही था, वो तो औरों को उल्लू बनाए, लेकिन अब नहीं छिपेगा हमसे उल्लन। हाँ हाँ, आप तो सब जानते, मैंने पहले ही ध्यान के समय के दिए, मैं आपको क्या क्या बताऊं। अच्छा प्रभु, तो हम तो नॉलेज वाले नहीं, हम प्रेमी हैं इसलिए। सिंपल आदमी सिंपल ही करके जितना इतना ही दे पाएंगे। वी कैन टॉक मोर। गुड फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू। और जब आपके यहाँ मिलेंगे तब ये देवों के देव महादेव का क्या रहस्य है, तो ये महादेव या वो महादेव, इनमें से कौन है, दो है तो फाइनल कौन है ना, ये भी है। तो ये दोनों में जो स्पर्धा चल रही थी, थोड़ा सा मैंने हल्का सा बताया, लेकिन उसका भी उत्तर है शास्त्रों में और अपने अनुभव में, अपने हृदय में है।
उसका अनुभव सच्चा, उसका सच्चा उत्तर भैया टीवी से नहीं मिलेगा और कुछ सुन के नहीं, अंदर से ही मिलेगा। और उत्तर तो है 100% है, सत्य है, कि कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। देयर इज़ नो कन्फ्यूजन इन ट्रूथ। इफ़ इट इज़ द ट्रूथ देन इट कैन नॉट बी कन्फ्यूजिंग, इफ़ इट इज़ कन्फ्यूजिंग देन इट इज़ नॉट द ट्रूथ। इतनी सिंपल बात है। इसलिए ढूंढते रहे जब तक लग रहा है ये है या वो है, ऐसा है या वैसा है, मतलब हो सकता है दोनों में से नहीं, तो ढूंढे। और तो सत्य की जब पहचान हो जाएगी, सत्य की पहचान अनुभव में ही होगी, शब्दों में नहीं होगी, दर्शन से नहीं होगी, पढ़कर नहीं, सुनकर नहीं, अंदर में इंट्यूजन जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में हम लोग, इंट्यूटिव, जिसे संस्कृत में प्रज्ञा कहते हैं, जिसे हम बोल भाषा में समझ कहते हैं। बात समझ में आ गई मतलब क्या हो गया? जब बात समझ में आती है तो क्या होता, क्या है, खाते हैं कुछ, कुछ बदलता है, क्या होता है, समझ में आया तो। और जब होगा तब पता चलेगा। इसलिए चरे वेती वेद कहते आगे चलो। सो गुड कॉन्वर्सेशन। लेट्स बिफोर आई गेट किक्ड आउट, लेट्स लुक एक आध श्लोक। अर्जुन और कृष्ण की मैत्री का चल रहा था लास्ट टाइम। 41वां श्लोक हुआ था, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन। हिंदी में पढ़ा था मैंने। आप जो मेरे द्वारा, हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। 42वां श्लोक है ये आज का। यच्चावसार्थ मत्सत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु, एको अथवा अच्युत शब्द को समझेंगे, तत्समक्षम तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम। तो हिंदी में तो समझ गए जो सुना। विनोद के लिए अर्थात मजाकबाजी जो करते हैं हम मित्रों के साथ, जैसे अभी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, इस यहाँ पर भी लाइट हार्टेड जिसे कहते हैं, सहज भाव में। मित्र भाव सबसे सहज भाव होता है। तो उसके लिए सखाओं के सामने, दूसरों के सामने मेरे द्वारा अपमानित किए गए ना, मैंने जैसे पिछली बार कहा था, अरे जा तू तो मेरे से बड़ा है ना यार, तो तेरे को तो ज़्यादा अकल होनी चाहिए, तेरे ज़्यादा समझदार है, ऐसी जो बातें करते हैं हम, ऐसे अर्जुन कृष्ण से कहता था। फिर तो अभी पता चल रहा है कि ओह क्या कर बैठा मैं, किससे ऐसी बातें कर रहा था। और विहार मतलब इधर उधर घूमते समय खुद पहले खा लेना, उसको पूछना तक नहीं, अथवा जो भी होगा उस अपना झूठा उसको दे देना गिलास। आसन, खुद बैठ गए, वो खड़ा है। शैया, सोए हुए, आ जाना बैठ, तेरे को इतनी जगह मिलती नहीं कि बैठ सो जाए तू भी इधर। कैंप में जब ये इसके लिए शिकारी को जाते थे, शिकारी को साथ में गए थे अर्जुन और कृष्ण कई दिनों तक। वो उसकी भी कथाएं है सलील भाई, उस शिकार के समय क्या क्या सीखा था कृष्ण ने, अर्जुन को कैसे कैसे सीख दी थी, कैसे कैसे अनुभव हुए थे। उस समय खुद बैठ गया वो, सो गया मस्त, और इसको ऐसे ही ठीक है ना यार, ले तू तकिया, तू नीचे सो जा, भगवान को कह रहा। और वो भगवान भी कैसा है, प्रेमी भगवान है ना, ज्ञानी नहीं है ये, ज्ञानी नहीं है कृष्ण, ज्ञानी नहीं है, कभी नहीं है। कृष्ण ज्ञान का स्रोत है ना। सागर नदियाँ नहीं है, सागर बादल नहीं है, बादल नदियाँ इन सब का स्रोत है, सोर्स है। तो कृष्ण ने ना अपने आप को कभी ज्ञानी कहा, ना कृष्ण को किसी ने ज्ञानी कहा, क्योंकि वो ज्ञान का सोर्स है। वो उधर से थोड़ा थोड़ा जो निकलता है, वो कुछ बूंदे टपकते, वो ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। थोड़ा टिप टिप बरसा पानी वो तो, लेकिन ये सागर प्रेम का है। और तो ऊंचे में ऊंचा ज्ञान, प्योरेस्ट ऑफ द प्योर नॉलेज एंड्स इन लव, इज अबाउट लव। वहाँ जहाँ ज्ञान समाप्त होता है, इसके आगे पता नहीं और क्या ज्ञान, इसका करे क्या, खाए किसके साथ, इसका उपयोग क्या है, और इसके आगे क्या और समझ सकते, वहाँ से शुरुआत प्रेम की होती है। तो इसलिए और फिर अच्युत शब्द जो आया था इसके नाम में, च्युत होना मतलब गिरना, और अच्युत मतलब जो स्वयं नहीं गिरता, दूसरों को गिरने नहीं देता। इसकी साथ
ये जिसके साथ हो गया, इसके साथ जिसने दे दी, जिसने अपने आप को इसके साथ मान लिया, और गिरता नहीं, फिर गिरेगा नहीं, है ना। अर्जुन और दुर्योधन जब गए थे इसको मांगने के लिए, पता है द्वारिका में युद्ध घोषित हो गया, इसने कह दिया वो मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें तो अपनी बेट आइलैंड बना के बैठा हो, मेरे को क्या करना, झगड़ो तुम, जिसको मिलेगा उसको मिलेगा। तो अच्छा तुमको युद्ध नहीं करना, लेकिन तुम्हारी इतनी सारी सेना है, ये वो सब राजाएं अलाइन हो रहे हैं, 2/3 है ना, हर 3 में से 2 राजे, भारत देश में बहुत राजे थे उस समय, अजनाब खंड में हर 3 में से 2 राजे दुर्योधन की ओर से थे, और 3 में से 1 इसकी ओर से था। 18 औक्षणी सेना में से 12 औक्षणी सेना कौरवों की थी, और 6 1/3 2/3 प्रोपोर्शन था, क्योंकि उनकी ओर से भीष्म है, द्रोण है, सब इन्फ्लुएंशियल कहते हैं ना हम लोग, अपने लीडर्स है, कॉन्टैक्ट्स है, रिच एंड फेमस है, ऐसे सब उनकी ओर से थे। इधर से क्या, ये 4-5 बच्चे थे, और ऐसे घूमते थे जंगल में, इनको जो भी फिर इनके सूरज होंगे वो, तो दोनों पहुंच गए, दुर्योधन और अर्जुन, जानते हैं किस, ये नारायणी सेना। तो कृष्ण सोए हैं, पहले दुर्योधन पहुंच गया, और मेज के चाह रहा है, उठाया नहीं, सोया है, अंदर तो जाने दिया रिश्ते में, तो वो बैठ गया। इस कथा जानते हैं एनीवे, एक ने नारायणी सेना मानी, एक ने कृष्ण को माना, और दुर्योधन खुश हो गया कि गधा है, खुद, क्योंकि वो सिर के पास बैठा था दुर्योधन, कृष्ण के सिरहाने। उसके बाद अर्जुन भी आया। अर्जुन तो वैसे भी विनम्र स्वभाव, अर्जुन है, ये बात समझाई थी, उसका नाम अर्जुन क्यों है, राजा है, लेकिन अर्जित है, हम्बल है, वो तो अपनी जगह चरणों में बैठ गया। और जब उठे कृष्ण, तब दोनों थे, दोनों मांगने के लिए आए थे। दुर्योधन छाती ठोक के कर, मैं पहले आया था, मेरे को पहले मिलना चाहिए जो मांगना है, क्योंकि उसको नारायणी सेना मांगनी थी। तो कृष्ण कहते हैं, अर्जुन डर गया, क्योंकि अर्जुन को लगा शायद ये अगर कृष्ण को मांग लेता हूँ, पहला आया तो था मेरे से पहले। फिर कृष्ण ने दोनों के मन की बात जान ली, दोनों के मन में है। फिर कृष्ण कहते हैं, हाँ दुर्योधन तू आया तो था पहले, लेकिन मैंने जब आँख खोली ना, मेरे को पहले अर्जुन दिखा। ऐसी बात, इतना अक्लमंद कृष्ण किसी और कौन होगा। जब हम सोते हैं, हमारी आंखें सामने दिखती हैं, और जो चरणों पे बैठा है दुर्योधन, मे बी यू केम, मे बी यू डिडंट, आई डोंट नो, बट आई सॉ अर्जुन फर्स्ट। क्यों? क्योंकि जब आँख खुली तो जो सामने वो दिखा, और ये हम्बल आदमी चरणों पे सामने बैठा, इसलिए ऐसा करता हूँ मैं, इसको पहले देता। वैसे भी ये छोटा है तेरे से उम्र में, लेकिन मैंने जिसको पहले देखा उसको मैं पहले ग्रांट करता हूँ। तो अर्जुन ने बाजी मार ली, अर्जुन खुश हो गया, कहता है कृष्ण, एक तुम में से एक को मैं सेना दूंगा, नारायणी सेना मेरी, और एक को मैं अपनी, लेकिन पहले कहता मैं युद्ध नहीं करने वाला, शास्त्र तक नहीं उठाने वाला, सुदर्शन इधर ही रुकेगा, द्वारिका में उधर नहीं आएगा, कुछ नहीं। तो वैसे कोई काम का आदमी नहीं हो भैया, मेरी सेना पूरी है, अब जो मांगना है मांग ले अर्जुन तेरे को। तो अर्जुन खुश, कृष्ण तो बड़ा रोमांचकारी। अगेन द कॉन्वर्सेशन, अर्जुन ह्यूमिलिटी, हिज ब्रिलियंस, वो जो वाणी है, सात्विकता जो है उसकी, शुद्धि जो है, वो बड़ी समझने लायक है, उसमें सीख। अंत में कहते हैं, कृष्ण मैं तो तुम्हें मांगने आया हूँ बस। और दुर्योधन ठाके लगा, कहता क्या गधा का गधा ही है, इसको वन में भेज दिया, 12 साल तो ये चर बन गया, अभी चांस मिला था, हारी हुई बात बाजी जीत सकता था, सेना मांगता था, पगले ने सेना रख दी, कृष्ण को मांग लिया। और दुर्योधन कहता है बस 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 ले जा तू कृष्ण को, मेरे से सेना मांगने आया था। कृष्ण ने कह दिया ठीक है, मेरे सैनिक आयुध सब ले जा तू, मैं इसकी ओर से हूँ, बाकी तो अंत परिणाम तो आप जानते ही हैं, यह तो कृष्ण तो जय, है ना। हाँ, गीता का आखिरी श्लोक 700 श्लोक, यद जो यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानी तिर्मतिर्मम। सो गिरने नहीं दिया। द पॉइंट इज, अच्युत नाम था पांडवों को, ना, इसलिए ये श्लोक यहाँ पर हुआ।
And then we'll touch on the next shlok briefly and then I'll take your leave. 43rd verse. Pitasi lokasya characharasya तमस्य पूज्यश्च गुरुर गरियान. ये मैं कई बार गीता में पहले से 10 साल से कह रहा, गुरुर गरियान महतोमयान, जो गुरुओं का गुरु है. न त्वत्स्वमोत्स्त्यभेद्यक कुतोन्यो लोकत्रये अप्रतिम प्रभाव. आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु तथा अति पूजनीय हैं. हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक कैसे हो सकता है? Who can equal you? आपसे ज़्यादा कौन हो सकता है? आपके सम बराबर ही नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन होगा? सो पिता असि लोकस्य. लोक मतलब 14 भुवन. अगेन खाली लोक नहीं, ये तो पृथ्वी लोक है. ये बात भी पहले हो चुकी है. भूलोक है ये, है ना. यहाँ पर हम इसको मृत्यु लोक कहते हैं. यहाँ पर जो आए हम लोग इधर, क्यों इधर जो भी टपका, ओनली वन थिंग गारंटीड इमीडिएटली, क्या ये मरेगा. सो लोग इसको लेबल ही स्टिकर, देवताओं लोगों में लेबल लगा के रखे ना, शेल्फ में दुकान में जाते, इसको लगाया है मृत्यु लोक. पृथ्वी को जिधर हम रह रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, खा रहे पी रहे, मस्त दमादम नशे में, मृत्यु लोक. इधर जो आएगा वो मरेगा. एंड ऑफ स्टोरी. ये भू लोक जो है, भू मतलब होना. भू भू भव स्वाहा महाजनः तपः, ये 7 लोक ऊपर वाले. और फिर अतल वितल पतल तलातल रसातल सुतल वितल और महातल. इस 7 नीचे वाले, 7 ऊपर वाले 14 लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक. ऐसे 14 लोक. इसके इनमें जो भी रहते हैं इनका तो बाप है. कहता पिता सी लोकस्य चर अचरस्य. चर मतलब चलना, अचर मतलब जो चल नहीं पाए, मूविंग एंड अनमूविंग. लाइक वृक्ष जो है वो चलते नहीं है, चल नहीं पाते. ऐसे चर हो अचर हो, इन सब का किधर भी कोई भी, उनका सबका तो बाप है, पिता है. जनन प्रोवाइडर एंड प्रोटेक्टर. पिता मतलब हम लोग जो पिता बन के बैठे हैं, हमारा कर्तव्य क्या है? टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड. सुरक्षित रखे और उनकी व्यवस्था करें. ऐसा ये है वो जनार्दन जिसे कहते हैं, सुरक्षित रखते हैं और प्रोवाइड करते हैं हमारे लिए. त्वम अस्य पूज्यश्च गुरुर गरियान. इन फैक्ट द मोस्ट वर्शिपेबल इज यू, गुरु ऑफ ऑल गुरुज, सबसे बड़े. न त्वत्समो अस्ति, तेरे समान ही कोई नहीं है. सम मतलब इक्वल. न त्वम समो अस्ति, तो अभी अधिक कुतोन्य, ये प्रश्न पूछा है. मैंने कहा था ना भगवद गीता में प्रश्न उत्तर संवाद है. अर्जुन 20-22 प्रश्न पूछते हैं, भगवान खुद 10-11 प्रश्न पूछते हैं. सो जैसे अभी सलील भाई ने भी प्रश्न पूछे. कोई भी मस्ट क्वेश्चन, क्वेश्चंस आर गुड, क्योंकि प्रश्नों में ही उत्तर है. ये रहस्य है, सारे उत्तर प्रश्नों में ही हैं. तो तेरे बराबर ही कोई नहीं है, तो तेरे से बड़ा कौन होगा? अब ये देख पा रहा है. लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव, तीनों लोकों में अप्रतिम, अनपैरेलल्ड, इनकॉम्परेबल प्रभाव तेरे जैसा किसी का नहीं हो सकता. ये मैं अब समझ गया, देख रहा हूँ. So we will stop here. We'll pick up on 44 next time. I think Salil bhai aapke yahan, right? Makar Sankranti, Uttarayan. That might be a different topic, important topic, but we'll try to do at least one verse there also. Thank you for that invitation, Anu Didi. Jai Shri Krishna. Jai Gurudev, all you beautiful people. Great seeing you, and thank you again.